नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में पुरस्कार और सम्मान 2022 से जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित भाले ने। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव 2022 में स्वर्ण पदक जीते। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो महाराष्ट्र के लावनी कलाकार फुलबाड़ी तालुका ने सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में किस फिल्म ने जीता? लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता को किस फिल्म ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रीट स्टूडेंट ने। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, स्ट्रीट स्टूडेंट ने लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीता है। चलिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह पुरस्कार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और इसका यह 7वां संस्करण था, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। और अकुला संदीप द्वारा निर्मित ये फिल्म थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें राशि कितनी दी गई इस पुरस्कार में? तो 2 लाख, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो चैनल पर नए हैं कि डेली बेसिस पर हम क्यूज का आयोजन करते हैं। एक प्रश्न वीडियो के अंत पे पूछते हैं, जो सबसे पहले और सही आंसर देते हैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में आता है। तो क्यूज में जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2022 के दिन किसे परम विशिष्ट सेवा मॉडल से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा को। आपको याद रखना है फ्रेंड, नीरज चोपड़ा को हाल ही के गणतंत्र दिवस 2022 के दिन परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। बात करें नीरज चोपड़ा की, तो वो भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ष 2022 में किस शहर को लोकप्रिय गंतव्य शहर का पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुबई शहर को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, दुबई शहर को सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहर का पुरस्कार से नवाजा गया। यूएई का देश का यह शहर है। चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दुबई की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के 7 अमीरातों में से एक है, यानी उनका शहर है। और बात करें राजधानी की यूएई की, तो अबू धाबी राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा से भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो यूएई दिरहम इसका मुद्रा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुष्मिता सेन को। आपको याद रखना है फ्रेंड, सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। चलिए इनको किस लिए सम्मानित किया है ये भी आपको बता दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि इनको वेब सीरीज आर्या 2 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड मिला। और बात करें सुष्मिता सेन की, तो 21 मई 1994 को भारत की सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आप ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व इंदौर जिला यानी तमिलनाडु राज्य का इंदौर जिला में स्थित है। और इसको 2010 में बाघों की संख्या दोगुना होकर 80 होने यानी 40 थी, 80 होकर तो उसके बाद ये पुरस्कार दिया गया, यानी बाघों को संख्या दोगुना हो गई। इसके लिए सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड दिया गया, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिंजो आबे को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए इनसे भी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर रहे हैं। तो कब दिया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 125वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया।
ये आप ध्यान में रखिएगा। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? आपको पता है फ्रेंड्स कि गणतंत्र दिवस के दिन हर एक राज्य की झांकी निकाली जाती है, तो उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सबसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया। ये आप ध्यान में रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बात उत्तर प्रदेश की हुई है, तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ वर्तमान में डिस्कस कर लें। तो यहाँ की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। और बात करें वर्तमान में मुख्यमंत्री की, तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। और बात करें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की वर्तमान में, तो आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की राज्यपाल हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब द्वारा जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार होता है, उसमें से किसे सम्मानित किया हुआ? तो डैरिल मिशेल को। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, बैट्समैन हैं। इनको आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर ले रहे हैं। तो 30 साल के हैं ये मिचेल, इनको खिताब जीतने वाली चौथी कीवी इसका मतलब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। इससे पहले विक्टोरी को मिल गया है, ब्रेंडन मैकुलम को और केन विलियमसन को यह खिताब से मिल चुका है न्यूजीलैंड देश को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनोद शर्मा को। डॉक्टर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको चुना गया, ये आप ध्यान में रखिएगा। और बात करें ये क्या है, तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था और सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्था के प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से चयनित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लगा सकते हैं। हाल ही में किसे मिसेज वर्ल्ड 2022 के खिताब से नवाजा गया यानी शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलिन फोर्ड को। आपको याद रखना है फ्रेंड, सेलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 के खिताब से नवाजा गया। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर लें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मिसेज वर्ल्ड 2022 को क्राउन अमेरिका के सेलिन फोर्ड यानी अमेरिका के हैं, इनको नवाजा गया है, जीती हैं। और वहीं भारत की भी बात कर लें उस प्रतियोगिता में, तो नवदीप कौर 15वें स्थान तक रही। ये आपको ध्यान में रखें। हालांकि उन्होंने नवदीप कौर बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल अवार्ड से नवाजा गया, यानी ये अभी ध्यान में रखिएगा कि बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल अवार्ड से भी उनको नवाजा गया नवदीप कौर को। इस प्रतियोगिता में, वर्ल्ड मिसेज प्रतियोगिता में, 15वें स्थान में तक रही। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे स्वर्गीय माधवराव लीमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी जी को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, नितिन गडकरी जी को स्वर्गीय माधवराव लीमे पुरस्कार से सम्मानित किया। बात करें नितिन गडकरी जी को, तो सड़क परिवहन मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल में, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बेस्ट नेता हैं बीजेपी की, ये आप ध्यान में रखिएगा। नितिन गडकरी जी सड़क और परिवहन मंत्री हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेसी चौधरी ने। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जेसी चौधरी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया अंक विज्ञान में, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए जेसी चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कितने प्रतियोगियों को हराया? तो लगभग 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके हासिल किया है, यानी लगभग जो स्टूडेंट को पढ़ाकर 6000 स्टूडेंट को पढ़ाकर उन्होंने ये हासिल किया है। और भारत की बात करें तो भारत के जेसी चौधरी हैं और ये शीर्ष अंक शास्त्री हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ अंक शास्त्री हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाली गेम, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। गिनीज प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट पॉली को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अल्बर्ट पॉली को गिनीज प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वैश्विक फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर इंक के अध्यक्ष, यानी फाइजर के अध्यक्ष हैं ये
मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अल्बर्ट बोर्ला को 9 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित पुरस्कार गिनीज प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें इसकी प्राइज की, तो प्राइज इसकी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, $1 मिलियन है, US डॉलर। उसके भारत रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 7,47,09,000 के करीब हो जाएगा, उनको प्राइज मिला। और यह कहाँ के, फाइजर के कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अल्बर्ट बोर्ला। आपको ये ध्यान में रखना है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। $1 मिलियन, समझ रहे हैं ना आपको, 7,47,09,000 रुपये के करीब इनको इस प्राइज में दिया जाता है और दिया गया। ये आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु नागरिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरल देसाई को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बिरल देसाई को वैश्विक पर्यावरण या जलवायु नागरिक पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है। ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुझंगल। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कुझंगल फिल्म को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ये आप याद रखिएगा। और इसकी संस्करण की बात करें तो ढाका का यह 20वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। तो चलिए एक आज का जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो डेली बेसिस क्यूज के लिए, उसका हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद विनर की नाम की घोषणा कर देंगे। तो ICMR द्वारा किसे डॉक्टर सुभाष मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कमेंट सेक्शन में सबसे पहले और सही आंसर बताना है। जो बताएंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। तो चलिए आज की विनर की नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो विनर की नाम की घोषणा करने से पहले बता दें कि हमने एक चैनल लॉन्च करेंगे जिस पर डेली बेसिस पर करेंट अफेयर का वीडियो जाएगा। वो इंडिया का सबसे बेस्ट करेंट अफेयर चैनल होगा। तो आप जरूर उसमें भाग लीजिएगा, प्लान कर रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खैर चलिए विनर की नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो विनर की नाम की घोषणा की करें तो सौरभ यादव जी, जो डेली बेसिस पर क्यूज का अवार्ड में पिछले बार भी ये रैंक 1 हासिल किए थे और इस बार भी, यानी डेली बेसिस पे कंटिन्यू रहते हैं। तो कंग्रेचुलेसन आपको। और दूसरे नंबर पर गीता जी, ये भी भाग लेती हैं। YT योगेश जी तीसरे नंबर पर, और रोमन तराम ये भी रहते हैं। श्याम JNP सरोज 5वें नंबर पर, सलोनी पांडे जी और रमेश 7वें नंबर पर, और अंजलि महतो की बात करें तो वो 8वें नंबर पर, और ज्योति दुबे को 9वें नंबर पर, और बिट्टू बॉस भी डेली बेसिस पर रहते हैं तो इनके 10वें नंबर स्थान मिला है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।